क्या हुआ दाऊ? कान्हा, वृंदावन में बहुत ही भयानक और विचित्र जीव आया है। दाऊ, वृंदावन नगरी है ही इतनी सुंदर कि हर अच्छे और बुरे जीव का यहाँ आने का मन करता है। कान्हा, लगता है फिर कोई नई लीला दिखाने वाले हो तुम। नहीं दाऊ, मैं कोई लीला नहीं करता, बरबसी हो जाती है। दाऊ, ये क्रंदन के स्वर किसके हैं? लगता है ये समीप कोई रो रहा है। चलो जाकर देखते हैं। चलिए दाऊ। अरे रमा मौसी, क्या हुआ आपको? अरे रमा मौसी, रुकिए। क्या हुआ रमा मौसी? आप इतनी दुखी क्यों हैं? कोई बात नहीं है कान्हा, बस ऐसे ही। दाऊ, अभी अभी हम इस वृंदावन के सुंदर सौंदर्य की बात कर रहे थे, किंतु इतनी सुंदर नगरी में क्रंद और दुख शोभा नहीं देता। हाँ कान्हा, रमा मौसी अवश्य हमसे कुछ छिपा रही है। हमें पता लगाना ही होगा। चलिए दाऊ। पुत्र, तुझे ये सब कठिन कार्य करने की क्या आवश्यकता है? अच्छा, तो और क्या करना चाहिए इसे? जिसकी माँ इतनी कामचोर हो, उसे बैठे बिठाए रोटी कौन देगा? अरे तू काम नहीं करेगा तो अपना पेट कैसे भरेगा? चल, अभी बहुत काम बाकी है। नहीं जेठी नहीं, मैं आप सबकी दासी हूँ। आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन मेरे पुत्र को छोड़ दीजिए। अरे मैं तो कहती हूँ इन्हें घर में रखने की आवश्यकता ही क्या है? काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। नहीं दीदी, ऐसा मत कहिए। आप सबके अलावा मेरा और कौन है? अगर आप हमें इस घर से निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अरे तुम मर क्यों नहीं जाती? बहुत जगह पड़ी है नर्क में तुम जैसी औरतों के लिए। माँ जी नहीं, माँ जी नहीं। निकल मेरे घर से। माँ जी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, लेकिन हमें घर से मत निकालिए। क्यों रे? तुझे क्या अलग से समझाना पड़ेगा? तुझे इस घर में रहना है या नहीं? मुझे क्षमा कर दो दादी माँ, आज से आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा, किंतु हमें घर से मत निकालो दादी माँ। बस बस, बहुत हो गया नाटक। जो कार्य करने को दिया है उसे कर। स्नान के लिए चूल्हे पर जल चढ़ा और पूरे घर की साफ सफाई कर। और ये जो लकड़ियां पड़ी है ना, शाम तक कट जानी चाहिए, अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा। समझी? हाँ? तो सुनो तुम दोनों, जब तक दिया हुआ कार्य पूरा ना हो जाए तब तक रोटी मत मांगना। मैया, बाबा हमें छोड़ के क्यों गए? बाबा तो बोलते थे ये घर हमारा भी है, तो दादी माँ हमें घर से क्यों निकाल रही है? कान्हा, मैं अभी जाकर इन घर वालों को ठीक कर आता हूँ। कितनी दुखी है ये दोनों। नहीं दाऊ, किसी को भी बलपूर्वक सही मार्ग पे नहीं लाया जा सकता। तो फिर अब हम क्या करें कान्हा? लगता है तुमने कोई और मार्ग सोच के रखा है इनके लिए।
चले दाऊ, गैया चराने का समय हो गया है। उस बालक को छोड़कर जाने का मन नहीं हो रहा है। दाऊ, आप चिंता मत कीजिए। जहाँ घाव होते हैं वहाँ औषधि भी होती है। क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा है कान्हा। दाऊ, मेरे कहने का अर्थ है कि अभी हमें चलना चाहिए दाऊ। चलिए। कान्हा, तुम तो सच में दीनानाथ हो। किसी धनी के सुख में तुम संबलित हो या ना हो, किंतु एक दिन के आंसू तुम्हारे हो जाते हैं। चूल्हे के धुएं से तुम्हारी आंख में आंसू आ रहे हैं। तू जाकर बाहर बैठ। नहीं मैया, मैं यही ठीक हूँ। आपकी आंखों में भी धुएं से आंसू आ रहे हैं। क्या दिन ढल जाएगा तब तू स्नान के लिए गर्म जल लेकर आएगी रमा? कहाँ मर गई? लाई दीदी। इतना सा जल गर्म करने में तुझे इतना समय लगता है? कितनी बड़ी आलसी है तू। मैं अभी इसमें मिलाने के लिए ठंडा जल लेकर आती हूँ। स्वामी, स्वामी मेरा हाथ जल गया। स्वामी, क्या हुआ सुमन? इसने मेरा हाथ जला दिया स्वामी। नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो क्या सुमन अकारण ही रो रही है? बोलो। नहीं जेठ जी, मेरा कहने का ये अर्थ नहीं था। ये झूठा नाटक छोड़ो। नहीं जेठ जी। तेरे हाथ भी इसी गर्म जल से जलाऊंगा। कान्हा, मुझे तुम्हारी और रमा की ये पीड़ा देखी नहीं जाती। तुम रमा का दुख समाप्त क्यों नहीं कर देते? क्यों चुपचाप ये दर्द सहन कर रहे हो? नहीं दाऊ, मैं कभी किसी के कष्ट दूर नहीं करता। कष्ट तो सभी को उनके कर्मों के अनुसार समय समय पर ही मिलते हैं। हाँ, मैं मेरे भक्तों को उन्हें सहन करने की शक्ति देता हूँ। मेरी मैया का हाथ क्यों जलाया ताऊ जी? चुप कर बालक, अन्यथा तुझे भी अभी बताता हूँ। नहीं जेठ जी, हमें क्षमा कर दीजिए। चलिए स्वामी। चलो। पद्मिनी पुत्री, तुम यहाँ से चली जाओ। अगर तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो बहुत क्रोध करेंगे। काकी, आपका हाथ कितना जल गया है, आप कष्ट क्यों सहन कर लेती हो? मैं हल्दी लेकर आई हूँ, इसे घाव पर लगवा लो। तो तुम इस औषधि की बात कर रहे थे कान्हा? ये नंद की गाय है या यम के
मेरे सर को ढोलक की तरह बजा दिया इन्होंने तो। अरे छगन, तू यहाँ से भाग, नहीं तो बेस्वाद माखन खाने के चक्कर में मारा जाएगा। तो मैं ये टोकरी यहीं पे खोलकर भाग लेता हूँ। मुझे कृष्णा चाहिए। ओम नमो वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय। तुम तो बड़ी सुंदर माला बना रही हो। यूं ही बस किसी को भेंट करनी है। किसी दोगी ये सुंदर माला? है एक विशेष मित्र। किंतु माला बनाते समय तुम प्रभु का नाम क्यों जाप रही हो? वो कहते हैं ना, कोई भी वस्तु बनाते समय भगवान का नाम लिया जाए तो वो वस्तु और भी अधिक पवित्र और विशेष मानी जाती है। एक विशेष मित्र को भेंट करने के लिए विशेष वस्तु बनानी ही होगी ना, इसीलिए। कहाँ छिपा है कृष्णा? तेरा काल तुझे ढूंढ रहा है। कान्हा, हमें तो गौशाला जाना था, किंतु तुम मुझे यहाँ अपने कक्ष की ओर क्यों ले जा रहे हो? दाऊ, चलो तो, आपको कुछ दिखाना है। चलो। है कहाँ ये कृष्णा? अपने कक्ष में भी नहीं है। कान्हा, अघासुर। अच्छा, तो इसीलिए तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो।